हेलो दोस्तों, माय नेम इज दानिश गायगुली और आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रोल्स थ्योरम। तो रोल्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का एक क्लास मैंने लिया है, उसका नाम में है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये वाला लिया था, यही वाला लिया था। तो दूसरा आज हम उसका सेकंड पार्ट मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट मतलब रोल्स थ्योरम पे हम बात करने वाले हैं। तो रोल्स थ्योरम क्या होता है? तो मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे मैंने क्या किया है, कर्व निकाला है ऐसा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट है कि नहीं, मतलब इधर एक्स और इधर भी एक्स, दोनों में एक ही पॉइंट है। मतलब एक ही पॉइंट मतलब उसकी वैल्यू सेम थी। यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 होगा। तो मैं यहाँ पे इसको इस पॉइंट को ए मान लूंगा और दूसरे पॉइंट को बी कर दूंगा। तो वहां से मैंने कर्व्स के एंड पर और यहाँ से कर्व से एंड पर क्या हुआ, मेरा दो पॉइंट लिए, मतलब इधर एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए, इधर एफ ऑफ बी। तो दोनों अगर एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी है तो क्या हुआ, रोल्स थ्योरम हमारी सेटिस्फाई हुई। तो अब उस कर्व के टेंजेंट पर क्या है, टेंजेंट्स पर वेरीफाई अगर करनी है रोल्स थ्योरम को, उसके टेंजेंट पर क्या होना चाहिए, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 ऐसा होना चाहिए। मतलब उस कर्व में, मतलब उस कर्व के डोमेन में ऐसी एक वैल्यू चाहिए, मतलब सी की ऐसी वैल्यू चाहिए जहां पे रोल्स थ्योरम क्या हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये है आपका ग्राफिकली, बट हम बात करने वाले मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकल में क्या होना चाहिए, रोल्स थ्योरम में रियल वैल्यू फंक्शन तो होता ही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है रोल्स थ्योरम की सेटिस्फाई की, वो कंटिन्यूअस होना चाहिए एट क्लोज इंटरवल्स ए बी में। क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और दूसरी बात ये है कि एफ ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल, फर्स्ट में क्लोज इंटरवल, सेकंड में नहीं, फर्स्ट में क्लोज इंटरवल, सेकंड में ओपन इंटरवल, और थर्ड पॉइंट था हमारा एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। ये होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा रोल्स थ्योरम क्या है, सेटिस्फाई है। और एक कंडीशन है, मतलब कंडीशन नहीं है, अगर रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है तो रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए हमें सी की वैल्यू चाहिए। तो एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू 0 ऐसा हो, मतलब सी के किसी वैल्यू के लिए उसका डिफरेंशिएट करके उसकी वैल्यू अगर 0 मिल जाए तो रोल्स थ्योरम क्या होगा, वेरीफाई भी होगा, है कि नहीं। तो उसके प्रॉब्लम आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है रोल्स थ्योरम का। रोल्स थ्योरम का फर्स्ट प्रॉब्लम, तो क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है, वेरीफाई नहीं करने का, चेक करने का है कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, ये वाला फंक्शन क्या है, गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूअस फंक्शंस के बारे में करते हुए यहाँ पे तो कंटिन्यूअस फंक्शंस कौन से होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हुआ है, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, लॉग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो उसके डोमेन में अगर कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये वाला पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब क्या है, कंटिन्यूअस है। तो गिवन फंक्शन f of x है, गिवन f of x function f of x is continuous. This is f of x, therefore f of x also f of x is differentiable. ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल भी होता है एट पॉइंट पे, मतलब ये वाला डोमेन पे। चलो तो अब बात करेंगे सेकंड और थर्ड क्या था, f of a equals to f of b। तो थर्ड पॉइंट f of a, ठीक है, तो f of a ये कौन सा, ये, और b कौन सा, ये। ठीक है, तो f of a equals to f of 1। तो क्या है f of 1, मतलब ये x की जगह हमने a पुट कर दिया। ठीक है, a पुट किया और a की जगह हमने 1 पुट किया यहाँ से। सो क्या होगा यहाँ पे, सो 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 9, क्या है वैल्यू, 1 माइनस 5 प्लस 9। तो ये हो गया 4 प्लस 9 माइनस 4 प्लस 9, तो ये हो गया भी 5। तो f of a की वैल्यू कितनी आई है, 9 है। सो f of b को चेक करना है तो यहाँ पे, तो f of 4 मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 9 बराबर। चलो तो ये 16 माइनस 20 प्लस 9, तो ये हो गया फिर से माइनस 4 प्लस 9, तो ये हो गया भाई 5। तो f of b भी कितनी है, 5 है। सो f of a इक्वल्स टू
एफ ऑफ बी है कि नहीं, ये सेटिस्फाई हो रही है, तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम आर satisfies the given फंक्शन। ठीक है, तो इस फंक्शंस मतलब इस इंटरवल में क्या है, तो कैसे लिखेगा, तो हाँ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल एंड देन ऑन इन, जो भी आपको लिखना है, तो ये है कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल 1 और 4। सो यहाँ पे कंटिन्यूअस जब लिखते हो आप तो क्लोज इंटरवल होना चाहिए, और आप डिफरेंशिएबल लिखते हो तो ओपन इंटरवल होना चाहिए। सो ये हो गया रोल्स थ्योरम, क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। कौन से कंडीशन से, ये वाला। सो एफ ऑफ इक्वल्स टू एफ ऑफ बी तो है कंटिन्यूअस भी और डिफरेंशिएबल पे, अगर ऐसा हुआ है तो रोल्स थ्योरम क्या है आपकी, सेटिस्फाई हो गई है। ये हो गया आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। सो ए हो गया आपका रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई। अगर वो बोलता कि रोल्स थ्योरम के साथ साथ आपको वेरीफाई भी करना है रोल्स थ्योरम, अगर वो पूछता कि वेरीफाई करो, इसको ही वेरीफाई करो, तो क्या हुआ, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, ये वाला थ्योरम था, लेकिन अब थर्ड उसके बाद की कंडीशन क्या था, एफ डैश ऑफ सी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 चाहिए। तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसको क्या करो आप, डिफरेंशिएट कर दो, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस 5 और ये उधर 0। सो फिर x की जगह क्या करो, पुट करो c, तो एफ डैश ऑफ c इक्वल्स टू क्या है, 2c प्लस माइनस 5। सो एफ डैश ऑफ c पहले तो गिवन कंडीशन थी, ये क्या थी, कंडीशन थी, तो इसकी जगह मैं 0 पुट कर दूंगा, तो 2c माइनस 5, ठीक है, तो 2c इक्वल्स टू 5, तो c इक्वल्स टू 5/2। तो c के इस पॉइंट के लिए 5/2 के पॉइंट के लिए हमारी रोल्स थ्योरम क्या है, वेरीफाई हो रही है। कौन से पॉइंट में, तो ये इस वैल्यू के लिए, मतलब ऐसा एक ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे हमारा 1 है, तो यहाँ पे दूसरा है 4, ठीक है, मतलब ये एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 4, ठीक है, इक्वल है दोनों के। और c के इस वैल्यू के लिए इसका जो टेंजेंट है, c के इस वैल्यू के लिए क्या है, सेम है, एफ डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 है, ये हम वेरीफाई करेंगे। चलो हम देखते हैं और एक प्रॉब्लम। चलो हम बात करने वाले अब सेकंड प्रॉब्लम पे, क्या है, एफ ऑफ इक्वल्स टू sin x प्लस cos x प्लस 7 x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। तो मुझे पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होता है, कंटीन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल दोनों होता है। चलो, तो इस हर डोमेन पे क्या होता है, ये डिफरेंट। सॉल्यूशन में एफ ऑफ x मतलब ये फंक्शन sin x cos x, ठीक है, ये क्या होता है, आर कंटिन्यूअस इन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल in their domain. So functions क्या था, sin x plus cos x plus 7 r, मतलब इस कंटिन्यूअस है तब क्लोज इंटरवल, कौन से 0 से 2 पाई तक, ठीक है। also, ठीक है, यही फंक्शंस मतलब एफ ऑफ एक्स इज मतलब ये वाला sin x इक्वल्स टू cos x प्लस 7, ये क्या है, डिफरेंशिएबल है इन ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई तक, ठीक है। अब क्या चेक करना है मुझे, एफ ऑफ ए कंडीशन चेक करना है, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू एफ ऑफ बी। सो ये है हमारा ये और बी है ये, ठीक है। सो एफ ऑफ ए मींस एफ ऑफ 0, चेक करो, sin 0 प्लस cos 0 प्लस 7। sin 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 प्लस cos 0 की वैल्यू 1 प्लस 7, तो ये हो गया भाई 8। तो एफ ऑफ ए मुझे मिला है 8, ठीक है। सो एफ ऑफ बी मतलब एफ ऑफ कितना है, 2 पाई, तो 2 पाई, सो sin 2 पाई प्लस cos 2 पाई प्लस 7। sin 2 पाई मतलब साइन, एक्चुअली जब ऐसा क्वाड्रेंट हम घुमाएंगे, ठीक है, तो ऐसा क्वाड्रेंट आप लॉस है, ठीक है। तो आगा से 0 फिर π/2 देन पाई 3π/2 फिर वापस से 2 पाई, है कि नहीं, ऐसे होता है। तो 0 और 2 पाई क्या है, सेम वैल्यू देगा, यहाँ पे
तो sin 2 पाई मतलब sin 0 कितना है 0 ही होगा। सो cos 2 पाई मतलब cos 2 पाई मतलब यही वैल्यू सेम, तो cos 0 जितना है cos 2 पाई भी उतना ही होगा, तो 1 + 7। चलो ये भी है। सो f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, ठीक है। सो देयरफॉर क्या f ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b है, तो इसलिए रोल्स थ्योरम क्या हुआ, सेटिस्फाई हुआ है। तो देयरफॉर f ऑफ x गिवन फंक्शन f ऑफ x इज satisfies the रोल्स थ्योरम, ठीक है। अब मुझे वेरीफाई करनी है, मतलब मुझे c की वैल्यू चाहिए, सिर्फ इस इंटरवल में ही c की वैल्यू होगी, ठीक है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं था, c की वैल्यू इस डोमेन में ही होनी चाहिए, तभी वो c की वैल्यू मानी जाएंगी, ठीक है। चलो गिवन फंक्शन, सो c की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, f डैश ऑफ c इक्वल टू 0 होना चाहिए, देयरफॉर, ठीक है। तो ये अपनी कंडीशन है। सो तो अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो f डैश ऑफ x, ठीक है। क्या है sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इस 7 का तो 0 है। चलो तो f डैश ऑफ x की जगह यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर x, देयरफॉर सो पुट x इज इक्वल टू c, क्योंकि मुझे c की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ c इक्वल्स टू cos c इक्वल्स टू माइनस cos sin c। तो इसकी वैल्यू तो मैंने कंडीशन में बताया, मुझे क्या है 0 है, तो cos c माइनस sin c। सो यहां से मुझे मिलेगा cos c इक्वल्स sin c, ठीक है। तो cos c और sin c मतलब cos और sin, cos x और sin x मतलब किस में इक्वल होते हैं, 45 डिग्री पे। 45 डिग्री मतलब π/4, तो π/4 में क्या होनी चाहिए, c इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये है, तो c कितना मिलेगा मेरे को, π/4। चलो c मुझे मिला π/4, बट ऐसे जाते रहने का, तो ये हो गया 4, मतलब जैसे मैं बोलूँ तो इस डोमेन की बात, तो c इक्वल्स टू π/4 प्लस फिर π/4 प्लस पाई करने का, फिर π/4 प्लस 2 पाई करने का, तो ये पाई 2 पाई ऐड करने का, क्योंकि मुझे c की वैल्यू चाहिए। c एक भी हो सकती है और अनेक भी हो सकती है। जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात आएगी कि π/4, तब c की वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती है। तो चेक करने का कि π/4 और ये जो वैल्यू है ऐसे चलती रहेगी, ठीक है, 3/4 पाई चलती रहेगी, बस हमें चाहिए इस डोमेन में ही वैल्यू। तो c इज इक्वल टू कितना है, π/4, ठीक है। सो फिर ये 5π/4, फिर 9π/4, फिर ये चलता रहेगा, ठीक है। तो इस इंटरवल में मतलब इस जो क्लोज इंटरवल है इसमें ही मुझे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए c की। सो ये देखो, ये क्या है π/4, इसके अंदर आ रहा है, जैसा आ रहा है ऑफ कोर्स, मतलब 0 से 360 इस, ये कितना है 45, तो ये तो आ रहा है, तो c इक्वल्स टू π/4 आ रहा है। ये आ रहा है π/4 में, यस आ रहा है, कितना है ये 180/4, तो आ रहा है ये, तो ये π/4 आएगा। ये आया था क्या, नहीं, तो 2 पाई से ऊपर जाएगा वो, ठीक है। सो ऊपर 8 होता तो भी, तो ये नहीं आ रहा है, तो ये c की वैल्यू, मुझे 2 वैल्यू मिली, c की ये वैल्यू π/4 और c इक्वल्स टू 5π/4, एंड भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो c की इस 2 वैल्यू के लिए है कि नहीं, इस डोमेन के 2 वैल्यू के लिए मुझे f डैश ऑफ c इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, ठीक है। तो c की एक ये वैल्यू होगी, c की एक दूसरी वैल्यू होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें करना है, जब भी c की वैल्यू हमें फाइंड मिलेगा तो हम चेक करेंगे डोमेन के अंदर वो आ रहा है। सो ये भी आ रहा है f डैश ऑफ 0, बट मुझे डोमेन के अंदर ही चाहिए। सो ये डोमेन के अंदर है, ये भी दूसरा भी डोमेन के अंदर है, इसलिए c की वैल्यू मेरे पास π/4 और है कि नहीं, एंड π/4 आ गई। चलो हम देखेंगे अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो ये क्या है, फिर से क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होता है, कंटीन्यूअस होता ही होता है, तो कंटीन्यूअस है और इस इंटरवल पे क्या है, वो डिफरेंशिएबल है। तो कैसे लिखने का, सो द गिवन फंक्शन मतलब f of x इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 1-3, ठीक है। Also f of x is
डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 3। अब क्या चेक करना है, ये दोनों तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी और थर्ड कंडीशन क्या थी हमारी, जब ऑफ a इक्वल्स टू f ऑफ b, सो f ऑफ a, ठीक है, ये है हमारा ये है b, सो f ऑफ 1 क्या है 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस 3, सो ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, कितना हुआ ये भाई 7 और 3 10, सो f ऑफ b मतलब 3, सो f ऑफ 3, सो 2 3 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, सो कितना है ये भाई 9 9 टू 18 प्लस 15 प्लस 3, ठीक है, ये 36 हो गया। सो f ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ b, है कि नहीं, दोनों अलग अलग है, तो लिखने का भाई दी फंक्शन f of x, गिवन फंक्शन f of x are invalid, are not satisfied, not satisfying the satisfies the Rolle's theorem, ठीक है। पहले दो जो क्वेश्चंस थे उसमें क्या हो रहा है, रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा था, इस प्रॉब्लम में क्या है, रोल्स थ्योरम इनवैलिड हो रहा है, मतलब नॉट सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहा है रोल्स थ्योरम तो हम c की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक है। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है, f ऑफ b इक्वल्स टू f ऑफ b हो रहा था, तो हो जाएगा, तो f डैश ऑफ c हम निकाल सकते हैं, मतलब c की वैल्यू हम कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन ये भी इक्वल नहीं है, तो हम f ऑफ c की वैल्यू मतलब f डैश ऑफ c की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।